क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। फूल ले लो ना, देखो ना कितने प्यारे प्यारे हैं। कुछ पैसे ही दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटा, तुम्हारा नाम? मिंटी। तुम्हारे पिताजी, उनका नाम? आगे पीछे का कोई नहीं। साहब भूख लगी है, पैसे दो ना। बेटा, अगर तुम्हें घर मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए, खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और कुछ किताबें मिल जाए, पढ़ाई कर लो, तुम कुछ नाम कमा लो दुनिया में, तो तुम ये काम छोड़ दोगे क्या? क्या साहब, रहने दो। बोलते सब है, लेकिन ऐसा किसी के लिए कोई करता नहीं है। मिंटी बेटा, मैं करूंगा ऐसा तुम्हारे लिए। अगर तुम इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे बेटा कि तुम्हें आज के बाद से सड़क पर इस तरीके से भीख मांगने और फूल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मिंटी, अंदर आओ ना। ये देखो बेटा, मैं यहां पर रहता हूं। बाबा, इतना बड़ा घर आपका है? हाँ बेटा, लेकिन आज से ये घर तुम्हारा भी है। सच बाबा? हाँ। बाबा, ये सब संगीत का सामान आपका है? हाँ बेटा, संगीत मेरा पेशा है और शौक भी। और अपने खाली टाइम में मैं ये सोशल वर्क करता हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। हाँ, आओ आओ आओ, आ जाओ। आओ बेटा, ये रहा तुम्हारा कमरा। देखो कैसा है? ये पूरा कमरा मेरा, मतलब बिस्तर, तकिया सब मेरा। हाँ भाई, सब तुम्हारा है, तुम यही रहोगी। हाँ, लेकिन एक मिनट। विद्या, आ बेटा। ये मेरी बड़ी बेटी विद्या है। विद्या, ये मिंटी। हाँ हाँ, पता है, और अब से ये यही रहेगी। हो गया, अब मैं अपने कमरे में जाऊं? देखो बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना। तबीयत खराब रहती है आजकल, इसीलिए चिड़चिड़ी हो गई है। बाबा, अगर आप मुझे अनाथ पर दया नहीं करते तो मेरी जिंदगी तो सड़क पर ही गुजर जाती। आज के बाद से कभी भी अपने आप को अनाथ मत कहना तुम। हाँ,
तुम मेरी छोटी बेटी की तरह हो, और एक बाप कभी भी अपने बच्चों पर एहसान नहीं करता। ठीक है, फिर तुम आराम करो, ओके? विद्या, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कुछ लोगों से दूरी बना के रखो, उसी में तुम्हारी भलाई है। चलो तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है। दीदी, अब कैसी तबीयत है आपकी? क्या कहा डॉक्टर ने? देखो, बाबा ने मुझे कहा है कि आपको टाइम से खिलाकर दवाई खिलानी। चलिए खाइए। रख दिया ना खाना, चल निकल यहाँ से। आई बड़ी सगी बनने वाली, निकल। अरे सब पता है मुझे। क्या पता है तुझे? बाहर खिड़की के खड़े होकर झांकते रहते हो। अरे दीदी रुकिए। सुन बे, ये मेरी धमकी नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है तुझे। जैसा बोलता हूँ ना वैसा ही कर, वरना तू जानता है ना मेरे को मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ। जानता है ना तू अच्छी तरह से। दीदी चलिए ना। दीदी आप चलिए अंदर, आपकी तबीयत खराब। मैं मरूं ऐसी हो, तुझे क्या फर्क पड़ता है? बाबा, कौन था वो आदमी? कोई नहीं बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा, विद्या दीदी को अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे यहाँ लेकर आए। तुम चिंता मत करो, विद्या थोड़े टफ टाइम से गुजर रही है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, आपके हाथ में तो जादू है, मुझे भी सिखाएंगे? बिल्कुल बेटा, बट फर्स्ट यू हैव टू वॉच प्रॉपर्ली एंड देन लर्न। हाँ? पहले तुम्हें देखना है ध्यान से, फिर सीखो। अच्छा। हाँ? दीदी, मैं कुछ मदद करूं आपकी? एक काम करना, ये ले बाबा के लिए चाय लेके। बाबा, चाय। रख दो।
जरा पकड़ना बेटा फोन। बाबा माफी, वो गलती से मैंने जानबूझकर नहीं किया। बेटा कोई बात नहीं है, तुम किचन से जाकर पोछा ले आओ। दीदी माफी, वो गलती से। क्या किसी चीज की अकल है तुझे? रोने लग जाना बस। बेटी, विद्या बहुत परेशान है। वैसे वो बहुत अच्छी लड़की है बेटा, हो सके तो उसे माफ कर देना। रो मत। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उस लड़के से दूर रहा करो, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मत कीजिए ना भलाई, अकेला क्यों नहीं छोड़ देते आप मुझे? देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले जाइए आप यहाँ से। You are too much. दीदी तू बाबा, तू क्यों आए हैं? क्या करने आई है? हाँ, वो चल निकल, निकल यहाँ से। दीदी चल निकल, निकल यहाँ से। क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? दीदी दीदी छोड़िए। अरे दीदी चाकू लग जाएगी। दीदी मत करिए ऐसा, क्या कर रहे हो आप? दीदी 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 नहीं छोड़िए। बिट्टी, क्या हो गया बेटा? दीदी संभालिए अपने आप को। आत्महत्या करना गलत है, लेकिन कई बार इंसान अपने अंदर की घुटन और बाहर की तकलीफ से इतना परेशान हो जाता है कि उसे आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प नजर ही नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आखिर विद्या के अंदर ऐसा कौन सा दर्द था, ऐसी कौन सी तकलीफ थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या को अपना विकल्प चुना? क्यों इतनी नाखुश थी वो? क्यों इतनी दुखी थी? आखिर विद्या की कोख में पल रहा बच्चा किसका था और वो कौन शख्स था जिससे वो छुप छुप कर मिलती थी? विद्या क्या कोई राज छुपा रही थी या वजह कुछ और थी? यहाँ चेहरों के पीछे कई कहानियां छुपी थी जो वक्त के साथ सामने आने वाली थी। बेटा,
तुमने टाइम पर आकर विद्या को बचा लिया। बाबा एक बात पूछो। हाँ बेटा पूछो। विद्या दीदी बिना शादी के माँ बनने वाली है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पता नहीं बेटा, मैंने तो उसको कई बार बोला है कि उस बच्चे को मैं अपना समझ कर पाल लूंगा, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो है कि सुनती नहीं है। वो मुझसे दूर होती जा रही है। डर लगता है कहीं उसे खो न दो। दीदी आपका नाश्ता रखा है। दीदी 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 आप अंदर हो ना? दीदी बाबा बाबा वो चली गई बेटा, अपना घर छोड़ के चली गई। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। कहने लगी मैं उसे रोकने वाला कौन होता हूं। बाबा देखिए ना, आपने मुझे नया मोबाइल तो ले दिया, लेकिन मेरी और आपकी एक भी सेल्फी नहीं है। चलिए ना एक सेल्फी लेते हैं। जब पुरानी यादें तकलीफ देने लगे तो नई बना लेनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बेटा। एक मिनट, मैं लेता हूं। स्माइल। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा वो मार्केट जा रहा था कुछ सामान लेने। चलिए फिर लाइए, पैसे मुझे दीजिए। लाइए, बाजार जाके सामान मैं ले आती हूँ, आप दाढ़ी बनाइए। बाबा आदम लगने लगे हैं आप। लाइए चलिए। संभाल के जाना। आती हूँ। ओए देख के चल। मैं तो देख के चल रही हूँ, अंधा तो तू है। तूने काले चश्मे पहन के घूम रहा है, क्या खास दिखाई देगा कुछ? सच कहा आपने, चश्मा उतार के सब कुछ साफ साफ तो दिख रहा है। लेकिन एक बात कहूँ, आपसे खूबसूरत लड़की नहीं देखी पहले कभी। एक बात बोलनी थी आपसे। आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं आपसे टकराया। काश हम यूं ही रोज मिलते रहें।
अरे बाबा आप कुछ काम था? बेटा वो दरअसल मेरा चश्मा कहाँ रखा है मुझे मिल ही नहीं रहा है। क्या बाबा आप भी ना एकदम भुलक्कड़ होते जा रहे हो। या ये बात तो है। थैंक यू। अच्छा कहाँ चली गई थी तुम? बाबा वो बाजार सामान लेने। मिंटी प्लीज मुझसे झूठ मत बोला करो। तुम वही गलती दोहरा रहे हो जो विद्या ने की थी। झूठ बोलना, लोगों से छुप छुपा कर मिलना, प्यार, और उसके बाद पता है ना विद्या के साथ क्या हुआ था? बाबा ऐसा नहीं है। मैंने उसके बारे में पता किया है, उस लड़के के बारे में। रवि नाम है उसका। वो किसी लोहार के यहां लोहा पीटता है, आवारा है, तुम्हारे लायक नहीं है बेटा वो। फिर भी अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊं तो मैं क्या कर सकता हूं? वैसे भी मैं तुम्हारा सगा बाप तो हूं नहीं। नहीं बाबा ऐसे मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं मिलूंगी उससे, कभी नहीं मिलूंगी। आप जैसे बोलोगे ऐसे ही करूंगी। बेटा मैं जो भी कहता हूं तेरे अच्छे के लिए कहता हूं, समझे ना? बाबा मिंटी बेटा ये देखो, ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है, खुद खोल के देखो। ये तो सोने का है बाबा। इतना महंगा तोहफा किस लिए? बेटा ये तोहफा मेरी एक प्यारी और अच्छी बेटी होने के लिए। अच्छा अब ये कल देख लेना। रख दो इसको। अब चलो ये दूध पी लो। बाबा मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता क्या? कमाल करती हो। पियो। बहुत खूब, वेरी नाइस। इसे अपने पास रख लो और आराम से सो जाओ। जानता हूं मैं तेरा को अच्छी तरह से। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ दो मुझे। विद्या समझाओ इसे, मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ। बकवास बंद कर अपनी। चल तू पैसे निकाल पहले। देख देख मैं मार दूंगा। पैसे दे, निकाल अभी निकाल। बस इतने ही है मेरे पास। तुम मार रहे हो मेरे बाबा को। दीदी क्यों कर रही हो आप ऐसा? जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगी मैं। सुन बे, ध्यान से सुन मेरी बात। अभी तो मैं जा रहा हूँ, बाकी पैसों का इंतजाम जल्दी से नहीं किया ना तो तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ। समझ गया ना? बाबा संभालिए। मिंटी बेटा। अरे बाबा आप क्या हुआ? सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं दबा दूं आराम मिले? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बेटा एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया था। मैंने तुम्हारी पढ़ाई की बातें कर ली है। अगले महीने से एक ट्यूटर तुम्हें यही ट्यूशन पढ़ाने आएगी। तुम्हें 10वीं और 12वीं का एग्जाम तो पास करवा देगी। उसके बाद कोई अच्छा सा कॉलेज देखकर
मैं तुम्हारा वहां पे एडमिशन करवा दूंगा। कॉलेज? सच बाबा, मैं कॉलेज जा पाऊंगी? हाँ बिल्कुल जा पाओगी, क्यों नहीं जा पाओगी। और अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें फॉरेन भी भिजवाऊंगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ठीक है बेटा, तुम अच्छे से सो जाओ। हाँ, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। तावड़े, क्या हुआ? सर इस कचरे वालों को सूटकेस मिला था, उसी ने सामने की दुकान से पुलिस को फोन किया। तावड़े, एक बात नोटिस की क्या तूने? इस एरिया में दूर दूर तक कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए कातिल ने सही स्पॉट ढूंढा है। सर सूटकेस में कुछ कपड़ों में लपेटे हुए सिर्फ हाथ और पैर मिले हैं काटे हुए, ना ऊपर का धड़ है ना सिर है। सर लाश की शिनाख्त करना इम्पॉसिबल है। फॉरेंसिक टीम से कहो लाश के टुकड़े और बैग में मिले हुए कपड़ों की बारीकी से जांच करें। लाश को देखकर तो ऐसा लगता है कि विक्टिम की उम्र 40 से 45 साल होगी, और जिस हिसाब से बॉडी डिकम्पोज हुई है मुझे लगता है 2-3 दिन पहले मारा गया है। एक काम करो, आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ जाके चेक करो कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर किसी ने 40-45 साल के आदमी की मिसिंग कंप्लेंट करवाई है क्या? ओके सर। सर आसपास के जितने भी थाने हैं सब में मैंने पता किया। सर पिछले 3-4 दिनों में कोई भी ऐसी मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई है जो विक्टिम की हुलियों से मैच खाती हो। सूटकेस से क्ल्यू के नाम पर में शर्ट मिला है जिस पर एक टेलर की शॉप का टैग लगा हुआ है। चलो इस दर्जी की दुकान पर चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सुनिए। जी साहब बोलिए। ये कपड़ा आपके यहाँ बना हुआ है? हाँ साहब, मेरी दुकान का नाम है। जो भी कस्टमर हमारे यहाँ आता है कपड़े सिलवाने के लिए, हम उसका नाम और कपड़ा का एक छोटा सा टुकड़ा हम उसके नाम के आगे लगा कर रखते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए। आइए सर। मिल गया साहब, ये देखिए नाप और कपड़ा बिल्कुल सेम है। सर इनका नाम है जॉन डिमेलो, इनका फोन नंबर और एड्रेस है, ये आप देख लीजिए। जी आप लोग? मिस्टर जॉन डिमेलो का घर यही है? जी वो मेरे बाबा हैं। क्या हुआ? जॉन डिमेलो एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा म्यूजिशियन था, लोगों की मदद भी करता था। लेकिन ये कौन था जो उससे इतनी नफरत करता था कि जॉन की हत्या करने के बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग फेंक दिया? क्या वजह थी इस बेरहम कत्ल के पीछे? क्या जॉन की अच्छाई उसकी मृत्यु का कारण बनी या फिर वजह कुछ और थी? ये जवाब तो कातिल ही दे सकता था। यकीन मानिए, जब सच सामने आया और इस घटनाक्रम से पर्दा हटा तो सबके होश उड़ गए। अब तक हमें जॉन का सर नहीं मिला है। क्या तुम हमें बता सकती हो कि लास्ट टाइम तुमने जॉन को कब देखा था? 3 दिन पहले वो कह रहे थे कि चेन्नई के किसी स्टूडियो में म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं। आज आ जाने वाले थे। मुझे और कुछ नहीं पता। बहुत अच्छे थे वो। मुझ जैसी अनाथ को अपने घर लेकर आए, अपनी बेटी बना कर रखा। उनके साथ ऐसे कौन कर सकता है? उनकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा हुआ हो? सुन बे, ध्यान से सुन मेरी बात। बाकी पैसों का इंतजाम जल्दी से नहीं किया ना तो तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ। वो आदमी वो विद्या दीदी के साथ आया था, उसने धमकी भी दी थी बाबा को। विपिन नाम था उसका। विपिन? उसका नंबर, फोटो या कुछ जानती है उसके बारे में? विद्या दीदी की फोटो है और बाबा की डायरी में उनका नंबर भी लिखा है।
पहले पन्ने पर ही लिखा है। मैं देखता हूँ। पकड़ ले इसे। नहीं साहब, हमने क्या किया है? सर हमें क्यों लेके जा रहे हैं? सब मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? तेरी जन्म कुंडली निकाली है हमने। जॉन विद्या को उस दलदल से निकाल कर ले गया, वो बात तुझे रात नहीं आई ना, और तूने उसका मर्डर कर दिया और उसकी बेटी को लेके भाग गया। वो मर गया? मुझे नहीं पता साहब, मेरा यकीन करो, मैंने नहीं मारा उसे। विद्या तुम डरो मत, सच बता दो। मिंटी ने बताया कि जॉन तुम्हें अपनी बड़ी बेटी की तरह। राक्षस था साहब वो। ये समाज सेवा, अनाथ बच्चों की सेवा, ये सब दिखावा था साहब। क्या मतलब? साहब मैं अनाथ हूँ साहब। जब से मैंने होश संभाला है, मैं ट्रैफिक में भीख मांगती थी साहब, और वही भीख मांगते मांगते फुटपाथ पे सो जाती थी। लेकिन एक दिन साहब भगवान के लिए कुछ दे दो ना साहब। बेटा तुम इस तरह सड़क पे खड़े होकर भीख मांगती हो? तुम्हारा कोई घर बार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं तुम्हें? अच्छा, अगर तुम्हें रहने के लिए अच्छा घर मिल जाए, खाने के लिए 2 वक्त रोटी मिल जाए और अच्छे कपड़े मिल जाएं, और मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दूं, तुम पढ़ लिख लो, डरो मत बेटा, तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो, तो कैसा रहेगा? चलोगी? मुझे लगा मेरी किस्मत खुल गई, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लेकिन मैं गलत थी साहब, मेरी प्रार्थना भगवान ने शैतान सुन रहा था साहब। कुछ दिनों के लिए दोस्त ने मुझे अपने घर में बेटी बना के रखा, लेकिन उसके बाद छप्पर करता वो मेरे साथ, और जब मैं मना करूं तो मुझे ऐसी जगह छोड़ देता था जो मैं किसी को बता ना सकूं, दिखा ना सकूं। और फिर उसे पता चला कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। डॉक्टर साहब, ये बेचारी अनाथ सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी, तो इसके साथ किसी ने जबरदस्ती की और प्रेग्नेंट बना दिया इसे। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आया और इसे आगे पढ़ाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। और सच कहूँ तो ये इसकी उम्र थोड़ी है माँ बनने की। आप जो भी कहेंगे, जितना पैसा कहेंगे, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। आप प्लीज इसका अबॉर्शन कर दीजिए। मिस्टर डिमेलो, अबॉर्शन करना इलीगल है। मैं क्या, कोई भी डॉक्टर आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। ये सच है साहब, जब मुझे पता चला कि उसने विद्या को प्रेग्नेंट कर दिया है तो मैंने उससे मामला सेटल करने के लिए पैसे मांगे। मुझे ना सब पता है तेरे बारे में। अरे सब जानता हूँ मैं तुझको। तू तो बाप बनकर उसके साथ गलत काम करता है। अरे तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप कर तू। ये देख इसमें सारे के सारे सबूत है। मैं चाहूँ ना तो यूं तेरी अभी पोल खोल सकता हूँ। धीरे धीरे, तू डर मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पर तुझे इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी, ताकि विद्या को तुझसे दूर जाकर किसी भी चीज की कमी ना हो, समझा? अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो इसकी मदद कर रहा था साहब। ये सच कह रहा है साहब, ये मुझे वहां से भगा कर लेके गया। मैंने इसके पाप की निशानी को जन्म दिया साहब। अगर एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि तुम दोनों ने उसका मर्डर नहीं किया है, तो उसका मर्डर किया किसने? आपको क्या लगता है सर? जॉन ने अगर विद्या के साथ जबरदस्ती की तो हो सकता है उस नई बच्ची मिंटी का भी शोषण किया हो। लेकिन सर उसने कुछ बताया नहीं।
और जॉन की मौत की खबर सुनकर काफी दुखी लग रही थी। दुखी होने का नाटक भी तो कर सकती है। हो सकता है ऐसा, लेकिन बॉडी को काटकर अलग अलग सूटकेस में भरकर शहर के अलग अलग इलाकों में फेंका एक लड़की इतना सब कुछ कैसे कर सकती है सर? चलो अभी वो भी पता चल जाएगा। रवि यही काम करता है क्या? जी सर। ए रवि। जी भाई। पकड़ो सर, पकड़ो। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार, मैंने तुम्हें बोला तो था कि जब तक पुलिस का मामला ठंडा ना हो जाए हम नहीं मिलेंगे। तुम्हारी हालत किसने की? ये प्रसाद हमने दिया है, पकड़ लो इन दोनों को। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मिंटी, जितना जल्द से जल्द तुम सच बताओगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुमने हमें यह कहा था कि जॉन म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए चेन्नई गया है, लेकिन सच बात तो यह है कि जॉन ने कभी चेन्नई की कोई टिकट बुक कराई नहीं है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक जॉन की बॉडी को गर्म छुरे से काटा गया था। ये रवि लोहार के वहां काम करता है, उसे पता है कि गर्म छुरे से चीजें आसानी से कटती है। विद्या ने हमें बताया कि जॉन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। क्या उसने तुम्हारे साथ भी? पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन विद्या दीदी के जाने के बाद धीरे धीरे करके उनका बर्ताव बदलने लगा। वो मेरे पास आने के, मुझे छूने के नए नए बहाने ढूंढने लगे। मुझे फिर भी लगा कि ये मेरा वहम होगा। बाबा मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, शायद बुरा सपना होगा। लेकिन अगर ये सपना सच निकला तो, इसलिए फिर मैंने पूरी तैयारी के साथ रवि के साथ मिलकर प्लान बनाया। लो बेटा, दूध पी लो। आप बाबा, मैं बाद में पी लूंगी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बाबा क्या कर रहे हो? बाबा ये पाप है, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। बेटा बेटा कुछ पाप नहीं है। सुन मेरी बात सुन, मेरी प्यारी बच्ची, सुन 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 सुन, देख 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 देख, तू मेरी बेटी जैसी है, बेटी नहीं है बेटा। बेटा तू तो सड़क छाप भिखारी नहीं है, तू तो सड़क पे भीख मांगती थी। हाँ, मैंने तुझे घर दिया, रहने के लिए जगह दी बेटा। बाबा छोड़िए मुझे। पहनने को कपड़े दिए और अपना नाम दिया। मैं तेरे लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, तो मेरे लिए नहीं कर सकती। सुन देख, अगर तू यहाँ से गई ना, या किसी को बताने की कोशिश की, समझ रही ना? और मैंने जो गलती विद्या के साथ की थी ना, वो हाँ, तेरे साथ नहीं करूंगा। तू अकेली है, मैं अकेला हूँ। मैं अकेले नहीं हूँ।
तेरी तो तुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे बीच में मत आना, मिंटी मिंटी मर गया है वो, मर गया है वो। अब क्या करेंगे इसका? काट काट के फेंक देंगे, जेल का हुए रोज खाएंगे। ऐसे आदमी के साथ यही होना चाहिए। मिंटी, जॉन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, घिनौना अपराध था वो। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, जॉन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवानी चाहिए थी, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। अब तुम दोनों कानूनन अपराधी हो और तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब जॉन डिमेलो भेड़ की खाल में छिपा हुआ एक भेड़िया था, जो कि अनाथ और बेसहारा लड़कियों के साथ हमदर्दी दिखाकर उनका शोषण करता था। जब भी इस तरह की घटना हमारे सामने आती है तो दिल में आता है कि ऐसे अपराधियों को एक नहीं 1000 मौत मिलनी चाहिए। जरूरी है कि हम अपने जज्बातों को सही दिशा दें। जरूरी है कि हम गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस और प्रशासन की मदद करें। अगर विद्या ने ऐसा किया होता और वक्त रहते पुलिस को सूचित कर दिया होता जॉन के बारे में, तो जॉन जेल की सलाखों के पीछे होता और मिंटी उसका शिकार होने से बच जाती। हालांकि मिंटी ने हिम्मत दिखाई, लेकिन कानून हाथ में लेना कोई विकल्प नहीं होता। जॉन की हत्या के जुर्म में मिंटी और रवि को 7 साल और 10 साल की कैद की सजा हुई। अगर आपके साथ कोई जुर्म हो रहा है, कोई गुनाह हो रहा है, तो जरूरी है कि आप उस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं और उस अपराधी का पर्दाफाश करें। शायद किसी मासूम की जान बचा ले आप। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।